राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते देख देवतागण क्षुब्ध हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वे कभी अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवताओं ने देवादिदेव भगवान शंकर का ध्यान किया। वे सभी शिवजी की आराधना में लीन होकर त्राही माम की प्रार्थना करते रहे। शिवजी के हृदय तक उनकी पुकार पहुंच ही गई। शिवजी ने नारद जी को बुलवाकर उन्हें देवलोक जाकर देवताओं से विमर्श करने को कहा। प्रभु की आज्ञा पाकर नारद जी देवताओं से मिलने पहुंचे। देवों ने उन्हें देखा तो आनंद से भर गए। उन्हें लगा कि समस्या का कोई न कोई निदान अवश्य निकलेगा। देवताओं ने नारद जी की विधि विधि से स्तुति की। सम्मान के साथ उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया और पूजन किया। फिर उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि वे दुखों से मुक्ति का परामर्श शीघ्र अतिशीघ्र दें। नारद जी बोले, देवगण, आपकी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। मैं सब जानता हूँ। इसी उद्देश्य से दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। उसे उचित परामर्श दूंगा ताकि आपके कष्ट दूर हो सके। आश्वासन देकर नारद जी जलंधर के महल की ओर चल पड़े। वह जलंधर की सभा में पहुंचे। जलंधर ने उनका उचित सत्कार पूजन किया और फिर पूछा, ऋषिवर, आपका किस प्रयोजन से आना हुआ है? मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? आदेश करें। जलंधर के ऐसे भाव सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मृदु और ओजस्वी वाणी में कहा, हे परम बुद्धिमान दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। आप धर्मनिष्ठ राजा हैं और धर्मनिष्ठ राजाओं के यहाँ ऋषियों और ब्राह्मणों का जैसा सत्कार होता है, आपने वही किया। मैं आपके इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ। इन्हीं गुणों के कारण ही संसार के सभी रत्नों के भोक्ता केवल आप ही हैं। आप उसके योग्य भी हैं। अब आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये देखकर मैंने विचारा कि क्या इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई दूसरा है या नहीं है। हे असुरराज, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का भी स्मरण हो आया। मुझे इच्छा हुई कि चलकर तुम्हारी स्मृति को भी देखूं, ताकि सही सही आकलन कर सकूं कि कौन ज्यादा समृद्धिशाली है। जलंधर ने जब ये सुना कि नारद जी उसके वैभव को देवाधिदेव महादेव के वैभव के साथ तुलना के योग्य पाकर तुलना के लिए आए हैं, तो उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। देवताओं को तो उसने पराजित किया ही था, अब देवों के आश्रयदाता शिवजी का वैभव भी उसके सम्मुख कम पड़ा है। नारद जी ने इस बात को भांप लिया और उन्हें अपनी योजना सफल होती प्रतीत होने लगी। वह तो यह सब देवताओं की प्रसन्नता के लिए महादेव की प्रेरणा से ही कर रहे थे। उन्होंने जलंधर की ओर प्रशंसा शुरू की। नारद जी ने जलंधर से कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। अब मैं तुम्हारे रत्नों पर दृष्टि डालता हूँ। समस्त रत्न तुम्हारे आधिपत्य में है। ऐरावत तुम्हारे पास है। उच्चैश्रवा अश्व तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष के भी तुम स्वामी हो गए हो। कुबेर की निधि भी तुम्हारे अधिकार में है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हारे पास है। द्युलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वे सब तो तुम्हारे पास ही हैं। समस्त रत्न आदि से सुशोभित तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर मुझे हृदय से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। परंतु यह भी कहूँगा कि तुम्हारे पास एक रत्न की कमी है। मुझे अनुभव हो रहा है, वह है स्त्री रत्न। तुम कोई भी स्त्री रत्न भी ग्रहण करो। समस्त रत्नों के स्वामी के पास यदि स्त्री रत्न न हो तो उनकी चमक धूमिल प्रतीत होती है। तुम इस दिशा में गंभीरता से विचार करो और शीघ्र निर्णय करो। नारद जी के मुख से प्रशंसा सुनकर जलंधर तो बड़ा ही गदगद हो गया था, किंतु जब उन्होंने कहा कि स्त्री रत्न के अभाव में ये सभी रत्न अपनी चमक खो देंगे, तो उसे दुख हुआ और चिंता भी। वह विचार करने लगा कि कहाँ से ऐसी स्त्री को ग्रहण करे
जिसे ऐरावत और पारिजात जैसे रत्नों के समकक्ष माना जाए, जिससे इन रत्नों का गौरव भी बढ़े, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में उसने नारद जी से इसके बारे में परामर्श लेने की सोची, क्योंकि स्त्री रत्न की आवश्यकता उन्होंने ही कही थी। नारद जी इतने प्रसन्न हैं तो इसकी सहायता अवश्य करेंगे। यह सोचकर उसने नारद जी को दंडवत किया और विनती की, हे मुनिवर, आपके विचारों से मुझे भी लग रहा है कि स्त्री रत्न के बिना सब अधूरा है, पर मैं तो राजा हूँ, मुझे स्त्री रत्न का ज्ञान ही नहीं है। आप तो समस्त संसार में विचरण करते हैं, आपको रत्नों का ज्ञान भी है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया बताइए कि क्या आपकी दृष्टि में ऐसी कोई स्त्री है जो मेरे योग्य हो, जो मेरे लोक की शोभा बढ़ा सके। आप बताएं, मैं उसे लेकर आऊँगा। नारद जी अपना कार्य पूरा कर चुके थे। नारद जी ने कहा, हे असुरराज, मेरी दृष्टि में तो ऐसी स्त्री रत्न संसार में बस एक ही है जो तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य है, और वह हैं पार्वती जी। शंकर जी की सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में कोई और नहीं। समस्त रत्नों की चमक भी उसके सम्मुख छुप जाती है। उन्हें स्त्री रत्न ही कहा जाएगा। संभवतः पार्वती जी के स्वामी होने के कारण ही शंकर जी तुमसे कुछ अधिक समृद्धिशाली कहे जाएंगे। अन्य विषयों में तो तुम उनके आगे हो, परंतु उनके पास पार्वती जी के रूप में जो स्त्री रत्न है, वह उन्हें तुमसे श्रेष्ठ बनाता है। पार्वती जी के बारे में विविध प्रकार से प्रशंसा करने के बाद नारद जी ने अब ये अनुभव किया कि वह जो कार्य करने के लिए आए थे वह पूर्ण हुआ, तो उन्होंने वहाँ से विदा ली। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे।